हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो साथियों, सवेरे का 7 बज चुका है और डेली सवेरे 7 बजे डेली के करंट का वीडियो जो है अपलोड हो जाता है इस टाइम। ठीक है, देखिए आज है 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी के जितने भी टफ क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो हम लोग देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो फुल डिटेल्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं। तो आप लोग फटाफट से सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने हैं सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित 28 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 28 जनवरी 2021 को। ठीक है, 28 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा साथियों, 25वां। ठीक है, 25वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखिए 25वां। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल में। तो देखो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित अपनी स्थापना के 25 वर्ष 28 जनवरी 2021 को मनाया। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत एवं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, NICSI ने देखो 29 अगस्त 1995 को ICT सेवा उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। आगे देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है साथियों पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। डिटेल में कुछ जान लेंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस में स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। यह 1973 के तेल संकट के मद्देनज़र 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, देखिए ये समाचारों में क्यों है। तो साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों और भारत सरकार के बीच रणनीतिक भागीदारी के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया गया है, इसीलिए ये अभी हाल ही में साथियों चर्चा में था, समाचारों में था। आगे देखिए, देखो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव किस देश में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव किस देश में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों, याद रखना सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ आपका करेक्ट है, सऊदी अरब के रियाद में, ये आप याद रखना। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए साथियों सभी ध्यान दीजिए। देखो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एक वार्षिक निवेश मंच है। क्या है? एक वार्षिक निवेश मंच है जो रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है। देखो, रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है ताकि विश्व अर्थव्यवस्था और निवेश के माहौल में रुझानों पर चर्चा की जा सके। ठीक है, देखिए इसकी मेजबानी सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई है। देखिए पहला इवेंट अक्टूबर 2017 में आयोजित हुआ था। देखिए अब देखते हैं इस फोरम का उद्देश्य क्या है। तो इस फोरम का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान तलाशना है कि सरकार और उद्योग किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, नियामकीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। याद रखना। आगे देखिए, तो साथियों भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको लाइव क्लास में करंट अफेयर्स के। तो देखना, भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन इंडेक्स में 86वें स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, 86वें स्थान पर। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देख लीजिए साथियों, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मुख्यालय जिसका है बर्लिन में, जर्मनी, ठीक है बर्लिन जर्मनी में, द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, भारत 180 देशों में 86वें स्थान पर रहा। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 के स्कोर के साथ सबसे नीचे यानी 179वें स्थान पर रहा। याद रखना,
देखिए सीपीआई सूचकांक क्या है, तो साथियों सीपीआई सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है। देखिए सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे साफ माना जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। देखना हाल ही में खोजा गया जोरासाइट क्या है, हाल ही में खोजा गया जोरासाइट क्या है, तो देखिए हाल ही में खोजा गया जोरासाइट है साथियों एक खनिज, क्या है, एक प्रकार का खनिज है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जोरासाइट एक खनिज है जो कि खानों से निकला है जो पृथ्वी पर बिखरा हुआ है। यह पोटासियम और आयरन का सल्फेट है। किसका, पोटासियम और आयरन का सल्फेट है। खनिज पानी और अम्लीय दोनों स्थितियों से बन सकता है। समाचारों में क्यों है, तो देखो जोरासाइट एक दुर्लभ समुद्री खनिज अंटार्कटिका की बर्फ में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, तो साथियों अंटार्कटिका की बर्फ में पाया गया है। यह अंटार्कटिक बर्फ में गहरी ड्रिलिंग के बाद खोजा गया था, ठीक है। आगे देखिए साथियों काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों, ध्यान दीजिए। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आ गया साथियों, एस्टोनिया की। देख लो एस्टोनिया आपका करेक्ट आ गया, एस्टोनिया की जरूर याद रखना सभी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसके बारे में भी जानेंगे। देखो एस्टोनिया में रिफॉर्म पार्टी के नेता काजा कलास को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। कलास देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति केटी कालजुलेद और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं, याद रखना, ठीक है। यानी ऐसा पहला देश वर्तमान में दुनिया का जहां की प्रधानमंत्री भी महिला और राष्ट्रपति भी महिला। राष्ट्रपति कौन है एस्टोनिया की, तो देख लो ये केटी कालजुलेद, ये जो है ना साथियों राष्ट्रपति हैं, ओके, याद रखना। देखो कलास जूरी रातास का स्थान ग्रहण करेंगे कि कलास जूरी से पहले, देखो कलास के से पहले कौन थे प्रधानमंत्री, तो जूरी रातास का स्थान ग्रहण करेंगी, जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार के घोटाले में आरोपी होने के कारण इस्तीफा दे दिया, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 साथियों माउंट मेरापी कहाँ स्थित है, माउंट मेरापी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिए साथियों। देखिए माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है, इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। माउंट मेरापी एक स्टेटो वोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इस घटना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो देखो यह मेरापी पर्वत का सबसे बड़ा लावा प्रवाल था और विस्फोट की आवाज़ 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई थी, ठीक है। मेरापी का अंतिम बड़ा विस्फोट 2010 में हुआ था जिसमें 347 लोग मारे गए थे, ठीक है। ये समाचारों में क्यों है, तो देख लो इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में एक विस्फोट हुआ जिसके बाद बड़ी मात्रा में लावा और धूल का गुबार उत्पन्न हुआ। इसकी ढलानों से 1600 मीटर नीचे उड़ते हुए लावा और धुएं ने उड़ान भरी, इसीलिए ये समाचारों में थी। आगे देखिए अगली क्वेश्चन क्या है साथियों। लेवी इंस्टीट्यूट जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये लेवी इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में, द्वारा जारी एक कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना साथियों 86। देखो 86 देखो यहाँ पर आप इस तरह से याद रखना कि भारत में जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है उसमें भी 86वां रैंक मिला है भारत को। और अभी देखो लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भी भारत की रैंक है 86। तो इस तरह से आप दोनों ही याद रखना 86, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्थित लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक द्वारा जारी नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों के बीच भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। देखो इस सूचकांक में क्रमशः न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान शीर्ष 3 पर हैं, शीर्ष 3 देश हैं। आगे देखिए किसी अन्य देश की तुलना में महामारी से निपटने के लिए ब्राजील सूची में सबसे नीचे था, ठीक है। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर देशों को स्थान दिया गया था। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को सूची से बाहर रखा गया था, है ना, चीन को इस सूची से बाहर रखा गया था साथियों, याद रखना।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कला उत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? साथियों बताना, कला उत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो साथियों देखिए, कला उत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देख लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक बात आपको बता दें कि ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम चेंज कर देके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, ये आप याद रखना, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रखा गया है और इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी। देखिए इसके बारे में, कला उत्सव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है। समाचारों में क्यों है? तो देखिए साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि कौन है अभी, तो याद रखना सभी, रमेश पोखरियाल जी ने कला उत्सव 2020 के समापन समारोह को संबोधित किया। कला उत्सव 2020, ठीक है, इसका शुभारंभ 10 जनवरी 2021 को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। कला उत्सव में स्वदेशी खिलौने और खेलों के खंड की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभाओं का पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देना। वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये याद रखना। आगे देखिए, और अंतिम क्वेश्चन क्लास का, तो देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वहीं पूरे विश्व में इंटरनेशनल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। साथियों, अब ये क्लास कैसा लगा है, वीडियो में क्वेश्चंस कैसे थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर उससे भी अच्छा लगा है तो क्लास को जरूर शेयर कर देना। ये क्लास डेली सवेरे 7 बजे अपलोड हो जाती है, टाइम से आप लोग डेली देख लिया करिए, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। आप लोग इस वीडियो को प्यार देना, लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।